जाते बल्लेबाज को। कोलकाता की टीम का 79 रन 7 खिलाड़ियों के नुकसान पर 12.1 ओवर के बाद स्कोर है। और इस ओवर की दूसरी गेंद लेकर गेंदबाज तैयार है दाएं हाथ के बल्लेबाज हर्षित राणा के लिए। कोलकाता का डग आउट जो है वो बिल्कुल मायूस दिखाई देता हुआ, क्योंकि इस मैच में किसी ने नहीं सोचा होगा कि कोलकाता की टीम की 7 विकेटें गिर जाएंगी। जीत हार तो एक तरफ है, कोलकाता की टीम की 7 विकेटें गिरने का भी किसी ने शायद ना सोचा हो। ऑफ स्टंप से बाहर गेंद को बल्लेबाज ने क्लाइंबिंग का इस्तेमाल करते हुए ड्राइव कर दिया है। शॉर्ट कवर के रीजन पर यह गेंद चली गई। फील्डर वहां पर मौजूद थे, उन्होंने इस गेंद को फील्ड कर लिया है। रन हासिल करने का इस गेंद पर कोई भी मौका इस गेंद पर बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। बिल्कुल ये मुकाबला आपने सही कहा है कि पंजाब के हाथ में नहीं था, कोलकाता के हाथ में था, लेकिन लगातार विकेटें गिरने के बाद यहाँ पर पंजाब की टीम एक बार फिर से वापसी कर चुकी है। और अभी भी कोलकाता की टीम के बल्लेबाज अगर प्रेशर नहीं लेते हैं तो इस मैच को जीतने की पोजीशन रखते हैं। ऑफ स्टंप से बाहर गेंद शॉर्ट गेंद थी, बल्लेबाज ने इस गेंद को अपर कट करते हुए विकेट कीपर के सर के ऊपर से उठाकर खेलने की कोशिश की, नाकाम रही और गेंद सीधी निकल गई है विकेट कीपर के दस्तानों में। बिल्कुल इस गेंद पर जो है वो वाइड की मांग की है बल्लेबाज ने। अभी 4 सेकंड का टाइम बाकी है, लेकिन रिव्यू उन्होंने नहीं लिया। और चौथी गेंद लेकर फिलहाल तैयार है मार्को यंसन अपने बॉलिंग मार्क से बाएं हाथ से ओवर द विकेट से अपनी गेंदबाजी का सिलसिला जारी रखेंगे। एक फील्डर डीप फाइन लेग पर मौजूद है, एक फील्डर स्क्वायर लेग बाउंड्री पर और एक फील्डर लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर मौजूद है। चौथी गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, इस गेंद को भी पंच मारने के बल्लेबाज नाकाम रहे और गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। अनदर गुड डिलीवरी, एक और ओवर पिच गेंद और इस गेंद का बल्लेबाज अब यहाँ पर पंच करने गए थे, नाकाम रहे। और 33 गेंदें बाकी हैं, बल्कि 33 रन बाकी हैं। 44 गेंदों का खेल अब यहाँ बाकी है कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के पास। तो मुकाबला जो है वो थोड़ा सा मुश्किल होता हुआ कोलकाता की टीम के लिए। एंड्रे रसल का विकेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा पंजाब की टीम के लिए। अगर इनका विकेट गिर गया तो फिर पंजाब की टीम और वापसी करने में कामयाब हो जाएगी। बोल्ड कर दिया इधर बल्लेबाज को, मार्को यंसन ने बोल्ड कर दिया है। बाएं हाथ से अराउंड द विकेट से डाली गई, ऑफ स्टंप की लाइन पर गेंद दबाकर खेलने गए बल्लेबाज और गेंद जाकर टकराई है सीधी ऑफ स्टंप की विकेट पर। तीसरी विकेट पर जाकर यह गेंद लगी और कोलकाता के लिए कोई भी खुशखबरी नहीं है, कोई भी अच्छी बात अभी तक देखने को नहीं मिली 3-4 ओवर से। और जब से टाइम आउट हुआ है उसके बाद शायद कोई ऐसी गोली कोलकाता के बल्लेबाजों को दे दी है या फिर पंजाब की टीम को दे दी है, जिसके बाद विकेटों पर विकेटें गिर रही हैं। और क्या यहाँ पर कुछ अनहोनी हो रही है? बल्ले का इनसाइड एज लगा और बल्लेबाज बिल्कुल भी नहीं समझ पाए, इस गेंद को दबाकर खेलने गए। बल्ले का इनसाइड एज लेने के बाद ये गेंद तीसरे स्टंप पर जाकर टकराई और दूसरा विकेट मार्को यंसन को मिल गया। पंजाब की टीम यहाँ पर पूरी तरह से वापसी कर चुकी है, पंजे गाड़ लिए हैं और हिलने का नाम नहीं देने दे रही यहाँ पर कोलकाता नाइट राइडर्स के बल्लेबाजों को। हर्षित राणा अभी आउट हुए 6 गेंदों पर 3 रन बनाने के बाद मार्को यंसन की गेंद पर बोल्ड आउट हुए हैं। आखिरी गेंद अब सर की बाकी है और सामना करने के लिए बल्लेबाज आ चुके हैं क्रीज पर, वैभव अरोड़ा। और इसके बाद आखिरी विकेट जो बचेगी उसके बारे में भी हम आपके साथ डिस्कशन कर लेते हैं। आखिरी विकेट जो है वो एनरिच नोकिया की होगी और वरुण चक्रवर्ती से जो है इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर उनको चेंज किया गया था, जो कि राघुवंशी आज आउट हुए हैं कोलकाता की टीम की ओर से। तो राघुवंशी की बल्लेबाजी आज के मुकाबले में 37 रन की रही, जो कि आज कोलकाता की टीम की ओर से सबसे हाईएस्ट स्कोरर रहे हैं। पंजाब की टीम की ओर से रमन अगर देखा जाए प्राप सिमरन सिंह 30 रन बनाने के बाद हाईएस्ट स्कोरर है। तो ये लो स्कोरिंग मुकाबला, लेकिन इसमें भी पंजाब की टीम ने जो है वो टफ टाइम दिया। 2 विकेट हाथ में मौजूद हैं और एंड्रे रसल का विकेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोलकाता की टीम के लिए। बिल्कुल इस ओवर की पहली गेंद को दबाकर खेल दिया बल्लेबाज ने वापस बॉलर की ओर और खुद अपनी गेंद पर इस गेंद को फील्ड कर लिया है। गेंदबाज अगर देखा जाए मार्को यंसन ने, ओवर की समाप्ति हुई, 13 ओवर्स का खेल अपनी समाप्ति को जा पहुंचा है। और अभी अगर देखा जाए 7 ओवर्स का खेल बाकी है, 42 गेंदें अब यहाँ पर बाकी बची हुई हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के पास और इसको 33 रन चाहिए हैं ये मुकाबला जीतने के लिए। 33 रन चाहिए हैं ये मुकाबला जीतने के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को। और ये काफ़ी टफ सूरत हाल बन चुकी है कोलकाता की टीम के लिए, मुश्किल सूरत हाल का सामना है। और अब इस मुश्किल सूरत हाल से निकल पाएगी कोलकाता की टीम, इसमें तभी निकलेगी जब बल्लेबाज रन बनाएंगे। और इंपॉर्टेंट जो विकेट है वो एंड्रे रसल का है, ही इज़ द की प्लेयर ऑफ द मैच। और ये सबसे बड़ा विकेट, अगर उनके बल्ले पर गेंदें आ गई तो इस मैच में कोलकाता के चांसेस हैं, अदरवाइज कोई चांस अब ज़्यादा नहीं बचे हैं।
और अगर हम जीत और हार को देखें तो कोलकाता की टीम अब नीचे जा चुकी है और पंजाब की टीम एक बार फिर से वापसी करने में कामयाब हो चुकी है। वापसी करने में पंजाब की टीम कामयाब हो चुकी है और अब देखना होगा कि पंजाब के गेंदबाज जो है वो इसी तरह से गेंदबाजी जारी रखेंगे या फिर कोलकाता के बल्लेबाज को धुआंधार शॉट खेलने के बाद पंजाब की टीम के यहाँ पर बॉलर्स पर प्रेशर बढ़ाने में कामयाब होंगे। आप सभी दोस्तों का लाइव चैट में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपके साथ विनिंग परसेंटेज भी हम आपके साथ शेयर कर देते हैं तो आपको पता चल सके कि पंजाब और कोलकाता की टीम के जीतने के चांसेस आप कितने परसेंट बने हुए हैं। और बिल्कुल यहाँ पर पंजाब की टीम जो है वो इस मैच पर वापसी करती हुई हमें दिखाई दे रही है और अगर यहाँ पर एंड्रे रसल का विकेट मिल जाता है पंजाब को तो पंजाब की टीम के जीतने के चांसेस और ज़्यादा ब्राइट हो जाएंगे। फिर आखिरी विकेट हाथ में बजेगा। 66% चांसेस आप बने हुए हैं अगर हम देखें पंजाब की टीम के और 33% अभी भी कोलकाता की टीम को लोग रेट कर रहे हैं। बिल्कुल 63% अभी भी कोलकाता की टीम को रेट किया जा रहा, 33% रेट किया जा रहा है। 67% अभी पंजाब की टीम के जीतने के चांसेस बने हुए हैं इस मुकाबले में। आप सभी दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा लाइव स्ट्रीम को और चैनल को अगर आपने पहले से सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी लाजमी से कर दीजिएगा ताकि आने वाले सभी मैचेस के भी नोटिफिकेशन आपको हमारे इसी चैनल से मिल सकें और आपका हमारा साथ भी इसी तरह से बना रहे। और लाइक का बटन आप सभी दोस्त बहुत कम दबा रहे हैं तो लाइक का बटन भी साथ साथ ज़रूर दबा दीजिएगा। इस ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क पर तैयार हैं और 14वें ओवर की अब शुरुआत होने वाली है। 14वें ओवर की शुरुआत होने वाली है और पहली गेंद का सामना करने के लिए बल्लेबाज अपनी क्रीज पर मौजूद हैं जिनका नाम है एंड्रे रसल। ये दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और इन पर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा क्योंकि इनकी टीम जिस तरह से मुश्किल सूरत से गिरी हुई है तो आसान तो नहीं है इनके लिए भी इस मैच में एक बड़ा स्कोर बनाना और अपनी टीम को इस मैच में जितवाना, क्योंकि रन्स बहुत ज़्यादा लग रहे हैं जिस तरह से बल्लेबाजी हमें देखने को मिल रही है। और उसके बाद विकेटें सिर्फ 2 हाथ में मौजूद हैं। इस ओवर की पहली गेंद लेकर बॉलर आ चुके हैं अपने बॉलिंग मार्क पर और गेंदबाजी में आप गेंदबाजी युजवेंद्र चहल को दी पहली गेंद जिस पर बीट हुए बल्लेबाज। और बिल्कुल अगर देखा जाए आज के मैच में पंजाब की टीम ने अगर अच्छी बल्लेबाजी नहीं की है तो कोलकाता की टीम ने भी उसी तरह की बल्लेबाजी हमें दिखाई है कि पंजाब अगर इस तरह से खेलेगा तो हम भी आपको इसी तरह की बल्लेबाजी करके दिखाते हैं। बिल्कुल पंजाब के जो गेंदबाज हैं वो हावी होते हुए दिखाई देने इस मुकाबले में एक बार फिर से कोलकाता और पंजाब के बीच ये 31वां मुकाबला है IPL 2025 का और लास्ट ओवर्स का खेल अब बाकी बचा हुआ है। इस ओवर की दूसरी गेंद लेकर बॉलर एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्क पर आते हुए अपने बॉलिंग मार्क पर और एंड्रे रसल तैयार है सामना करने के लिए। गेंदबाज आए, गेंद की उठाकर खेल दिया इस गेंद को बल्लेबाज ने और गेंद 6 रनों के लिए जाएगी सीमा रेखा से बाहर। ऑफ स्टंप से बाहर गेंद को बल्लेबाज ने उठाकर खेला। लॉन्ग ऑफ के फील्डर के हाथों पर लगने के बाद ये गेंद गिर गई है जाकर सीमा रेखा से बाहर और इस गेंद पर बड़ा शॉट खेला लेकिन लकी रहे बल्लेबाज की गेंद जो है वो हाथों पर लगने के बाद निकल गई है, फील्डर के हाथों के बाद लगने के बाद गिर गई और युजवेंद्र चहल को एक और विकेट मिल सकता था लेकिन वो इस मौके पर शायद लकी नहीं रहे और गेंद फील्डर के हाथों पर लगने के बाद निकल गई। इस ओवर की अगली गेंद लेकर बॉलर एक बार फिर से आए अपने बॉलिंग मार्क से आए, गेंद की ऑफ स्टंप बार गेंद उठाकर खेलने के बल्लेबाज लेकिन इस गेंद पर भी रन हासिल करने का कोई मौका नहीं है। बहुत ही बढ़िया ओवर, ऑफ स्टंप से बाहर गेंद को बल्लेबाज ने फिर सीधे बल्ले के साथ ड्राइव किया और इस गेंद पर रन्स का कोई भी मौका बल्लेबाज को नहीं मिल पाएगा। बिल्कुल जिस तरह से यहाँ पर इस मैच में हेर फेर दिखाई दे रहा है तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ दिखाई दे रही है। यहाँ पर जिस तरह की बल्लेबाजी हो रही है दोनों टीमों की ओर से, पिच वही है, इस पर पहले भी मैचेस खेले जा चुके हैं लेकिन आज के मैच में तो अलहदा ही हमें जो है वो दिखाई दे रहा। ऑफ स्टंप बार गेंद को उठाकर खेल दिया और एक बार फिर से ये गेंद लॉन्ग ऑन के एरिया में जाते हुए 6 रनों के लिए सीमा रेखा से बाहर। एंड्रे रसल इज द इंपॉर्टेंट प्ले फॉर कोलकाता नाइट राइडर्स। ही इज हिटिंग द बॉल्स एंड थ्रोइंग द बॉल्स आउट ऑफ द पार्क, बाउंड्री लाइन से बाहर फेंकते हुए 2 छक्के लगा चुके हैं। 38 गेंदों पर अब 21 रन की आवश्यकता है यह मुकाबला जीतने के लिए। इस ओवर की 5वीं गेंद लेकर बॉलर अपने बॉलिंग मार्क पर आते हुए और सामने बल्लेबाज मौजूद हैं जिनका नाम है एंड्रे रसल। 21 गेंदें हैं और अब 38 रन की जरूरत है यह मुकाबला जीतने के लिए। इस ओवर की 5वीं गेंद लेकर चाहल अपने बॉलिंग मार्क से आए, गेंद की
और इस गेंद को भी बल्लेबाज ने निकाल दिया बाउंड्री लाइन की तरफ जाते हुए। ये गेंद 4 रनों के लिए 5 को 5 फील्डर सामने की तरफ खड़े कर दिए गए हैं। पॉइंट का कवर का एरिया, हालांकि वहां पर दोनों फील्डर मौजूद थे कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीचों बीच से, और बल्लेबाज ने तेज अंदाज में इस गेंद को कट किया। गेंद कवर और एक्स्ट्रा कवर के रीजन से जाते हुए 4 रनों के लिए सीमा रेखा से बाहर। 5 के 5 फील्डर सामने की तरफ खड़े कर दिए हैं कप्तान ने। एक फील्डर कवर बाउंड्री पर, एक फील्डर लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, एक फील्डर लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, एक फील्डर डीप मिड विकेट बाउंड्री पर, और एक फील्डर जो है वो हमें डीप पॉइंट बाउंड्री पर दिखाई देता हुआ। 5 के 5 फील्डर बल्लेबाज के सामने ही नजर आ रहे हैं, और स्क्वायर लेग एरिया खाली है, फाइन लेग एरिया खाली है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो थर्ड मैन का एरिया खाली है, और पॉइंट के फील्डर को भी डीप पॉइंट पर आखिर पर रखा गया है, बल्कि उसको भी अगर हम देखें तो कवर के एरिया पे रखा गया है। पॉइंट का एरिया खाली है, और 5 के 5 फील्डर सामने की साइड पर हमें अगर देखा जाए तो दिखाई दे रहे हैं। आखिरी गेंद को बल्लेबाज ने लीव कर दिया, जो कि ऑफ स्टंप से बहुत ज़्यादा बाहर थी। रन हासिल करने का इस गेंद पर कोई मौका नहीं मिल पाएगा। ओवर की समाप्ति हुई। कुल मिला के 14 ओवर्स का खेल अपनी समाप्ति को जा पहुंचा है, और कोलकाता नाइट राइडर इस मुकाबले में एक यहाँ पर 100 रन से भी नीचे है। 8 खिलाड़ियों के नुकसान पर 95 रन बनाए हैं। 27% चांसेस, 28% चांसेस कोलकाता ग्रीन के हैं, और अब जब से बल्कि 73% हो चुके हैं। पंजाब की टीम के 27-28% चांसेस रह चुके हैं। जैसे ही एंड्रे रसल ने चौके छक्के लगाए हैं तो पंजाब की टीम के चांसेस एकदम से नीचे आए, और अब कोलकाता की टीम जो है वो इस मैच में हमें जो है वो फेवरेट दिखाई दे रही है। कोलकाता की टीम इस मैच में फेवरेट हो चुकी है, और 76% चांसेस बन चुके हैं इस मैच में उनके जीतने के। इस ओवर की पहली गेंद लेकर बॉलर तैयार हैं बल्लेबाज वैभव अरोड़ा के लिए, और अर्शदीप सिंह का यॉर्कर काम करेगा या नहीं करेगा। यॉर्कर ही उनको बचा सकते हैं उनकी टीम को, अदरवाइज यॉर्कर काम करेंगे टेल एंडर्स पर, ना कि एंड्रे रसल पर, क्योंकि एंड्रे रसल एक एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, उन पर काम कर सकते हैं, लेकिन कम चांसेस हैं। लेकिन अगर वैभव अरोड़ा की बात की जाए या फिर दूसरे एक आने वाले बल्लेबाज जिनका नाम है यहाँ पर एनरिच नोकिया, तो इन पर यॉर्कर का इस्तेमाल किया जा सकता है। और इस ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्ग पर आते हुए दाएं हाथ के बल्लेबाज एंड्रे रसल नॉन स्ट्राइकर में मौजूद हैं, जबकि वैभव अरोड़ा जो है वो अब स्ट्राइक एंड संभाल कर रखेंगे। अब चारों फील्डर को नीचे लाकर रख दिया गया, और जो एक स्क्वायर लेग पर, एक फाइन लेग पर, एक बैकवर्ड पॉइंट पर, और एक जो है वो थर्ड मैन बाउंड्री पर फील्डर मौजूद हैं, और जो 5वें फील्डर हैं उनको रखा गया है लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के दरमियान में। तकरीबन अगर देखा जाए मिड ऑन और लॉन्ग ऑन के दरमियान में रखा गया है, सर्कल से थोड़ा सा बाहर, और मे भी कोई शॉर्ट गेंद हमें देखने को मिलेगी, लेकिन शॉर्ट गेंद पर छक्का या फिर चौका लगने के चांसेस भी हैं। पंजाब की टीम के पास अब कोई ज़्यादा विकल्प या फिर कोई ज़्यादा तरकीब या फिर स्ट्रैटेजी बची नहीं है। यही स्ट्रैटेजी बची है कि या तो यॉर्कर फेंके जाएं या फिर शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद फेंकी जाए टेल एंडर बल्लेबाज जो कि वैभव अरोड़ा है उनके लिए, और उसके बाद ही कोई परिणाम नतीजा पंजाब के हक में निकल सकता है। अदरवाइज जिस तरह से पिछले ओवर में एंड्रे रसल ने 2 छक्के और 1 चौका लगाकर अपनी टीम को इस मैच में वापसी करवाई है, तो अब पंजाब की टीम के लिए मुश्किलात खड़ी कर दी गई हैं। पहली गेंद लेकर बॉलर अपने बॉलिंग मार्ग पर आते हुए पंजाब के गेंदबाज अर्शदीप सिंह बाएं हाथ से ओवर द विकेट से ये गेंद, जो कि वैभव अरोड़ा दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, ऑफ स्टंप की लाइन पर बल्लेबाज ने कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए इस गेंद को ड्राइव किया, और बैकवर्ड पॉइंट के फील्डर वहां पर सर्कल के अंदर मौजूद थे, उन्होंने इस गेंद को फील्ड कर लिया है। 35 गेंदें हैं, 17 रन की आवश्यकता है, और 2 विकेटें हाथ में मौजूद है कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के। 2 विकेटें कोलकाता की टीम के हाथ में मौजूद हैं, और अब देखना होगा कोलकाता की टीम इस मैच को जीतने में कामयाब हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। बिल्कुल कोलकाता के पास गेंदें तो ज्यादा है भाई, आपने सही कहा, लेकिन विकेटें सिर्फ एंड्रे रसल का 1 विकेट है, जो कि इस मैच में अच्छे तरीके से बल्लेबाजी उन्होंने की आखिर पर। हालांकि 10 गेंदें खेली हैं, 17 रन ही बनाए हैं, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रन ऑफ स्टंप बार गेंद कलाइयों का इस्तेमाल किया, गिरते हुए इस गेंद पर डाइव लगाई और आधी क्रीज में निकल आए थे दोनों बल्लेबाज। यस नो, और एंड्रे रसल ने अक्लमंदी का प्रूफ दिया, सबूत दिया कि अपने साथी बल्लेबाज वैभव अरोड़ा को उन्होंने वापस भेज दिया है कि आप चले जाएं, क्योंकि अगर विकेट गिर गया तो मैच भी हाथ से गिर जाएगा। गेंदें बहुत ज़्यादा हैं और ऑफ स्टंप की लाइन से बाहर गेंदें फेंक रहे हैं, जो कि अर्शदीप सिंह है, और इसका कोई ज़्यादा नुकसान नहीं है बल्लेबाज को। अगर वो छोड़ भी देंगे तो कोई इशू नहीं, क्योंकि गेंदें बहुत ज़्यादा हैं, अभी 34 गेंदें बाकी हैं और विकेटें कम हैं, तो जिसका वापसी नहीं हो सकती है। एक बार फिर से गेंदबाज
अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार हैं। दाएं हाथ के बल्लेबाज वैभव अरोड़ा के लिए गेंदबाज अर्शदीप सिंह बाएं हाथ से ओवर द विकेट से आए गेंद की, ये गेंद जो कि लेग स्टंप की लाइन पर बॉडी के ऊपर से निकल गई। झुक गए बल्लेबाज, जी गेंद को जाने दी अपनी बॉडी के ऊपर से और एंड्रे रसल उनके पास आए, उनसे बातचीत की कि आपने अच्छा किया, हाथ मिलाया और एक बार फिर से एंड्रे रसल अपनी क्रीज पर जा चुके हैं और क्रीज संभाल कर रखेंगे दाएं हाथ के ही बल्लेबाज जिनका नाम है वैभव अरोड़ा। आप सभी दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है कि 712 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, 3,79,712 सब्सक्राइबर हो चुके हैं और अगर आप में से 290 के लगभग 2 सब्सक्राइब कर देंगे तो हमारे 3,80,000 का आज का टारगेट जो है पूरा हो जाएगा। तो जल्दी से लाइक भी कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब भी कीजिएगा चैनल को। इस ओवर की चौथी गेंद लेकर बॉलर एक बार फिर से एक और डॉट बॉल, अनदर डॉट डिलीवरी, ऑफ स्टंप से बाहर गेंद, शॉर्ट गेंद थी। पहले बल्लेबाज इस गेंद को ड्राइव करने गए, कट करने गए, आखिरी मौके पर इस गेंद को बल्ला अपना साइड पर कर लिया और इस गेंद को जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में और एक और डॉट बॉल। 2 गेंदें अभी सर की बाकी हैं, सामना करने के लिए तैयार हैं एक बार फिर से वैभव अरोड़ा जो कि दाएं हाथ के बल्लेबाज। 5 गेंदों पर अभी तक इन्होंने अपना खाता नहीं खोला और आखिरी 2 गेंदें इस ओवर की बाकी हैं। इसके बाद अभी और 5 ओवर्स का खेल बाकी बचा हुआ है। तो गेंदें तो बहुत ज़्यादा हैं लेकिन जिस तरह से पंजाब की टीम 15.3 ओवर्स के बाद ऑल आउट हुई थी तो इसी तरह के बादल अभी कोलकाता की टीम पर भी मंडला रहे हैं। और क्या आज के मैच में 20 की 20 विकेटें गिरेंगी या फिर बल्लेबाज अपनी टीम को जितवाने में कामयाब हो जाएंगे, ये देखना होगा। इस ओवर की आखिरी गेंद बाकी है और सामना करने के लिए बल्लेबाज अपनी क्रीज पर मौजूद रहेंगे। गेंदबाज आए, गेंद की लेग स्टंप की लाइन पर, गेंद हवा में रही, ऑफ स्टंप की लाइन पर चली गई। यहां पर पड़ने के बाद तेजी के साथ ये गेंद मूव होते हुए और बल्लेबाज ने इस गेंद को हल्के बल्ले के साथ रोक कर खेलने की कोशिश की। बल्ले का बाहरी किनारा लेने के बाद ये गेंद निकल गई है सीधे यहां पर बैकवर्ड पॉइंट के फील्डर के हाथों में। वहां पर उन्होंने इस गेंद को फील किया, गेंद सामने जाकर गिरी थी। रन हासिल करने का इस गेंद पर कोई भी बल्लेबाज को मौका नहीं मिल पाएगा। आखिरी गेंद लेकर बॉलर अपने बॉलिंग मार्ग पर आते हुए और सामने उनके बल्लेबाज मौजूद है वैभव अरोड़ा। इस गेंद पर सिंगल नहीं लेना चाहिए अगर वो चाहते हैं कि अपनी टीम को जितवाएं, लेकिन देखना होगा कि अब क्या स्ट्रैटेजी रहेगी गेंदबाजों की और क्या स्ट्रैटेजी रहेगी बल्लेबाजों की। 4 फील्डर्स विकेटों के पीछे हैं, एक फील्डर बैकवर्ड स्क्वायर लेग, एक फील्डर फाइन लेग के एरिया में, एक फील्डर थर्ड मैन के एरिया में और एक फील्डर जो है वो हमें बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री पर नजर आ रहा है। तो एक फील्डर मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीचों बीच है। इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर गेंदबाज तैयार है अपने बॉलिंग मार्ग पर। अर्शदीप सिंह बाएं हाथ से ओवर द विकेट से आए गेंद की और एक और विकेट का नुकसान पंजाब की टीम के लिए। अराउंड द विकेट से डाली गई, ऑफ स्टंप से बाहर गेंद, बल्ले का बाहरी किनारा लिया और बल्लेबाज को आउट करार दे दिया अंपायर ने। हल्का सा किनारा, जिस तरह की गेंदें अर्शदीप सिंह बार बार फेंक रहे थे उस गेंद में आखिरी गेंद पर वो कामयाब हुए। और अब 6 अगर हम देखें 30 गेंदें बाकी हैं, 5 ओवर्स का खेल बाकी है और आखिरी विकेट हाथ में मौजूद है कोलकाता के। लास्ट विकेट कोलकाता की टीम के हाथ में मौजूद है। क्या कोलकाता के बल्लेबाज अब अपनी टीम को इस हार से बचा पाएंगे, ये देखना होगा। बिल्कुल कोलकाता की टीम जो है वो इस मैच में अब एक बार फिर से नीचे जा चुकी है। अब पंजाब के 60% चांसेस हो चुके हैं। क्या ये मुकाबला है, कभी पंजाब कभी कोलकाता और 111 रन बनाने के बाद भी 112 रन का टारगेट भी नहीं चेज हो रहा कोलकाता से। विकेट मैडन ओवर जिस तरह से टेस्ट मैचेस में होता है, जिस तरह से वनडे मैचेस में कभी कभी होता है, आईपीएल में भी हमें विकेट मैडन ओवर दिखाई दिया। और एनरिक नोकिया आखिरी अंतिम और 11वें नंबर के बल्लेबाज क्रीज पर उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। एनरिच नोकिया आखिरी यहां पर बल्लेबाज हैं जो कि एंड्रे रसल के साथ अपने बल्लेबाजी जारी रखेंगे और इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार हैं। आप सभी दोस्तों का लाइव चैट में स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। इसी तरह से हमारे साथ लाइव चैट में बने रहिएगा। वीडियो को दोस्तों लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा ताकि आने वाले सभी मैचेस के नोटिफिकेशन भी आपको हमारे इसी चैनल से मिल सकें। बिल्कुल कोलकाता की टीम अब एक बार फिर से प्रेशर से 2-4 है और इस मैच में आखिरी विकेट बाकी है। एक भी गलत शॉट इस मैच से कोलकाता की टीम को दूर ले जा सकता है, तो इसलिए एंड्रे रसल हो या फिर एनरिच नोकिया, इनको देखकर ही बल्लेबाजी करना पड़ेगी, देखकर बल्लेबाजी करना पड़ेगी एनरिच नोकिया और बल्लेबाज एंड्रे रसल को। फिलहाल एंड्रे रसल जिन्होंने पिछले ओवर में 16 रन हासिल किए थे 2 छक्के और 1 चौका लगाने के बाद, अगर इस तरह की इस ओवर में भी वो बल्लेबाजी कर जाते हैं तो ये मुकाबला जो है वो हाथ में आ सकता है। अगर देखा जाए कोलकाता की टीम के
और अगर आज के मुकाबले में एक गेंद भी अच्छी डाल दी, मार्को यंसन गेंदबाजी करने के लिए आ चुके हैं। पहले 3 ओवर्स में 17 रन कंसीड किए थे और 2 विकेटें हासिल की थी। और अब देखना होगा कि अपने आखिरी ओवर में वो किस तरह की गेंदबाजी करेंगे। गेंद बल्लेबाज ने बल्ला चेंज किया है। रहमानुल्लाह गुरबाज जो है वो बैट लेकर आए हैं अपने टीम के प्लेयर के लिए, और बिल्कुल वो बैट लेकर आए हैं अपनी टीम के प्लेयर के लिए। एक बल्ले को चेक किया गया है यहाँ पर दाएं हाथ के बल्लेबाज एनरिच नोकिया की ओर से इस बल्ले को चेक किया गया और अब सामना करने के लिए तैयार हैं सर की पहली गेंद का एंड्रे रसेल। गेंदबाजी में मार्को यंसन अपने गेंदबाजी के मार्ग पर आ चुके हैं। बिल्कुल 16वें ओवर की शुरुआत और पहली गेंद और बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। बोल्ड आउट कर दिया है यॉर्कर लेंथ की गेंद और पंजाब की टीम ये मुकाबला जीतने में कामयाब हुई। उठाकर खेलेंगे व्हाट अ थ्रिलर ओवर। पहली ही गेंद पर विकेट लेने के बाद पंजाब की टीम ने 95 रन पर ढेर कर दिया है। पंजाब की टीम ने 95 रन पर ढेर कर दिया इस मुकाबले में और 111 रन के बाद 16 रन से ये मुकाबला पंजाब की टीम जीतने में कामयाब हो चुकी है। 112 रन के लक्ष्य को भी चेज नहीं कर पाई है आज कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम। 95 रन पर ऑल आउट हुई और इस मैच में 20 की 20 विकेटें गिर गई हैं। आप सभी दोस्त सब्सक्राइब का भी आप बटन साथ साथ दबाते रहिएगा जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया। और आपको स्कोर कार्ड बता दें, आज के मुकाबले में कोलकाता की टीम की शुरुआत भी बहुत खराब हुई। 2 रन बनाने के बाद क्विंटन डिकॉक, 5 रन बनाने के बाद आउट हुए सुनील नारायण, अजिंक्य रहाणे 17 रन बनाने के बाद आउट हुए। एंग्रिश राघवंशी सबसे हाईएस्ट स्कोरर है इस मुकाबले के, 37 रन उन्होंने बनाए 28 गेंदों पर। वेंकटेश अय्यर 7 रन बनाने के बाद, रिंकू सिंह 2 रन बनाने के बाद, एंड्रे रसेल आज जो है वो 11 गेंदों पर 17 रन बनाने के बाद बोल्ड आउट हुए मार्को यंसन की गेंद पर। और रमनदीप सिंह की बात की जाए तो उन्होंने कोई रन नहीं बनाया, 0 पर आउट हुए। हर्षीत राणा 3 रन बनाने के बाद आउट हुए। और इसके बाद अगर बात की जाए तो गेंदबाजी में आज मार्को यंसन ने 3.1 ओवर में 17 रन दिए। उन्होंने 3 विकेटें हासिल की, 4 विकेटें युजवेंद्र चहल, 1 विकेट ग्लेन मैक्सवेल हासिल करने में कामयाब हुए और बार्टलेट भी 1 विकेट हासिल करने में कामयाब हुए। अगर बल्लेबाजी की बात की जाए यहाँ पर पंजाब की टीम की तो प्रयांश आर्या 12 गेंदों पर 22 रन बनाने के बाद आउट हुए। 15 गेंदों पर 30 रन बनाए थे प्राप सिंह ने, 2 गेंदों पर कोई रन नहीं बनाया श्रेयस अय्यर कप्तान ने। इसके बाद 10 रन निहाल वडेरा, 7 रन ग्लेन मैक्सवेल, 18 रन शशांक सिंह, 11 रन शेवियर बार्टलेट। उसके बाद गेंदबाजी की बात की जाए कोलकाता के गेंदबाजों में 1 विकेट वैभव अरोड़ा को, 1 विकेट एनरिच नोकिया को मिला, 3 विकेटें हर्षीत राणा, 2 विकेटें वरुण चक्रवर्ती को मिली और 2 विकेटें सुनील नारायण हासिल करने में कामयाब हुए। और आज का मुकाबला कोलकाता की टीम को हराकर पंजाब की टीम यहाँ पर अगर पॉइंट टेबल पर देखा जाए तो एक अच्छी पोजीशन पर आ चुकी है और आज का मैच जीतकर, हालांकि पंजाब की टीम के चांसेस इस मैच में 112 रन बनाने के बाद 0 थे, लेकिन जिस तरह की कोलकाता की टीम के बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी की और जिस तरह की गेंदबाजी हमें आज देखने को मिली है पंजाब के गेंदबाजों की ओर से, वो कमाल की रही। और ये मुकाबला पंजाब की टीम जो है वो 16 रन से जीतने में कामयाब हुई और इस मैच को जीतकर यहाँ पर अगर हम देखें तो 8 पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं पॉइंट टेबल पर पंजाब यहाँ पर किंग्स टीम ने। और पंजाब की टीम आज के मुकाबले को ऐसे जीती है जिसकी उम्मीद नहीं थी। बिल्कुल पंजाब की टीम जो इस मुकाबले में उम्मीद नहीं थी वो आज दिखाने में कामयाब हुई। और पॉइंट टेबल पर भी हम आपको लेकर चलते हैं। बिल्कुल पॉइंट टेबल की सूरत हाल यहाँ पर आपके सामने हम रख देते हैं। पॉइंट टेबल पर 8 पॉइंट्स हासिल करने में कामयाब हो चुकी है पंजाब की टीम और गुजरात की टीम अभी पहले नंबर पर मौजूद है, डीसी की टीम दूसरे, आरसीबी की टीम तीसरी और पंजाब की टीम चौथे नंबर पर आ चुकी है। लखनऊ की टीम 5वें, कोलकाता की टीम 6ठे, मुंबई 7वें, राजस्थान 8वें, उसके बाद हैदराबाद 9वें और चेन्नई की टीम 10वें और आखिरी नंबर पर मौजूद है। कल का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मुकाबला, अब वो टीमें जो नीचे थी वो ऊपर जाने की कोशिश कर रही हैं और कल के मुकाबले की भी बात हम आपके साथ करते हैं जो कि कल शाम 7:30 पर खेला जाएगा मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस राजस्थान रॉयल्स की टीमों के बीच। तो उसकी भी लाइव स्कोर एंड कमेंट्री हम आपके साथ लेकर आएंगे। वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा, चैनल को जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। और आज का मुकाबला बिल्कुल अगर हम देखें तो एक फाइटिंग मुकाबला हुआ, हालांकि वन साइडेड मुकाबला होने की उम्मीद थी जिस तरह से 112 का टारगेट दिया गया था, लेकिन पंजाब के गेंदबाजों की अच्छी गेंदबाजी और
अगर बुरी बल्लेबाजी की बात की जाए तो कोलकाता के बल्लेबाजों की बुरी बल्लेबाजी की वजह से ये मुकाबला पंजाब की टीम जीतने में कामयाब हुई और पंजाब के फैंस को कांग्रेचुलेशंस। 112 रन के लक्ष्य को भी चेज नहीं कर पाई है आज कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम। 95 रन पर ऑल आउट हुई और इस मैच में 20 की 20 विकेटें गिर गई हैं। आप सभी दोस्त सब्सक्राइब का भी आप बटन साथ साथ दबाते रहिएगा जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया। और आपको स्कोर कार्ड बता दें, आज के मुकाबले में कोलकाता की टीम की शुरुआत भी बहुत खराब हुई। 2 रन बनाने के बाद क्विंटन डिकॉक, 5 रन बनाने के बाद आउट हुए सुनील नारायण, अजिंक्य रहाणे 17 रन बनाने के बाद आउट हुए। एंग्रिश राघवंशी सबसे हाईएस्ट स्कोरर है इस मुकाबले के, 37 रन उन्होंने बनाए 28 गेंदों पर। वेंकटेश अय्यर 7 रन बनाने के बाद, रिंकू सिंह 2 रन बनाने के बाद, एंड्रे रसल आज जो है वो 11 गेंदों पर 17 रन बनाने के बाद बोल्ड आउट हुए मार्को जॉनसन की गेंद पर। और रमनदीप सिंह की बात की जाए तो उन्होंने कोई रन नहीं बनाया, 0 पर आउट हुए। हर्षीत राणा 3 रन बनाने के बाद आउट हुए। और इसके बाद अगर बात की जाए तो गेंदबाजी में आज मार्को जॉनसन ने 3.1 ओवर में 17 रन दिए। उन्होंने 3 विकेटें हासिल की, 4 विकेटें युजवेंद्र चहल, 1 विकेट ग्लेन मैक्सवेल हासिल करने में कामयाब हुए और बार्टलेट भी 1 विकेट हासिल करने में कामयाब हुए। अगर बल्लेबाजी की बात की जाए यहाँ पर पंजाब की टीम की तो प्रयांश आर्या 12 गेंदों पर 22 रन बनाने के बाद आउट हुए। 15 गेंदों पर 30 रन बनाए थे प्राप सिंह ने, 2 गेंदों पर कोई रन नहीं बनाया श्रेयस अय्यर कप्तान ने। इसके बाद 10 रन निहाल वडेरा, 7 रन ग्लेन मैक्सवेल, 18 रन शशांक सिंह, 11 रन शेवियर बार्टलेट। उसके बाद गेंदबाजी की बात की जाए कोलकाता के गेंदबाजों में 1 विकेट वैभव अरोड़ा को, 1 विकेट एंड्रिज नोकिया को मिला, 3 विकेटें हर्षीत राणा, 2 विकेटें वरुण चक्रवर्ती को मिली और 2 विकेटें सुनील नारायण हासिल करने में कामयाब हुए। और आज का मुकाबला कोलकाता की टीम को हराकर पंजाब की टीम यहाँ पर अगर पॉइंट टेबल पर देखा जाए तो एक अच्छी पोजीशन पर आ चुकी है और आज का मैच जीतकर, हालांकि पंजाब की टीम के चांसेस इस मैच में 112 रन बनाने के बाद 0 थे, लेकिन जिस तरह की कोलकाता की टीम के बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी की और जिस तरह की गेंदबाजी हमें आज देखने को मिली है पंजाब के गेंदबाजों की ओर से, वो कमाल की रही। और ये मुकाबला पंजाब की टीम जो है वो 16 रन से जीतने में कामयाब हुई और इस मैच को जीत